नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में स्वागत करती हूँ। आज मैं मावा मालपुआ बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। होली के त्यौहार पर पुआ या मालपुआ न बनाया जाए तो होली अधूरी से लगती है। सूजी का पुआ बनाने के लिए ऊपर दिए गए कार्ड से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए मावा मालपुआ की तैयारी करते हैं। इसके लिए आप 100 ग्राम मावा लें, 1 कटोरी मैदा, 1.5 कटोरी दूध। मैं अभी आपको 1 कटोरी दूध दिखा रही हूँ। ये दूध जब खत्म हो जाएगा आधा कटोरी दूध और लेंगे और 1 कटोरी चीनी। अब जिस बर्तन को आप आग पर रख सकते हैं उसमें मावा को कद्दूकस कर लें। देखिए मावा कद्दूकस करने पर लगभग 1 कटोरी हो गया है। मावा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जिससे मालपुआ और भी स्वादिष्ट लगेगा। इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिए गए कार्ड से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब इसे चूल्हे पर रखकर 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। इसे भूनने से मावा मुलायम होगा और मालपुए का घोल अच्छा बनेगा। देखिए मावा मुलायम हो चुका है। अब इसमें 1/4 कटोरी दूध को डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें जिससे कि मावा की सारी गुठलियां खत्म हो जाएं। मावा और दूध अच्छे से मिल चुके हैं। आइए अब मालपुए का घोल तैयार करते हैं। इसे एक बर्तन में निकालें। उसके बाद इसमें आधा दूध डालें और अच्छे से मिलाएं जिससे दूध और मावा घुलकर एक सार हो जाए। अब इसमें आधा मैदा मिलाएं और मिक्स कर लें। अब बाकी बचे दूध को डालें और मिलाएं। हम सारा दूध एक बार में नहीं डालेंगे, इससे घोल पतला भी हो सकता है। इसलिए दूध और मैदा को डालते जाएं और घोल तैयार करें। इसमें हमने 1 कटोरी दूध पूरा डाल दिया है। 1 कटोरी दूध और लेंगे। दूध को डालें और बाकी बचे मैदा को डालकर मिलाएं। दूध आवश्यकता पड़ने पर डालें और गुठलियों के खत्म होने तक मिलाएं। और इस प्रकार का घोल तैयार कर लें। देखिए आधा कटोरी दूध बच गया है। 1 कटोरी मैदे का घोल तैयार करने में लगभग 1.5 कटोरी दूध इस्तेमाल हुआ है। इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख दें। अब मालपुए के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चूल्हे पर एक बर्तन रखें। इसमें 1 कटोरी चीनी डालें और आधा कटोरी पानी डालकर चीनी को घुला लें। जब चीनी घुल जाए इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर या 2 से 3 इलायची को कूट कर डाल दें और 1 चम्मच गुलाब जल या केवड़ा जल डालकर 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लें। चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। चाशनी जब उंगलियों में चिपकने लगे या चटचट करने लगे तब समझे कि मालपुए के लिए चाशनी तैयार हो गई है। गैस को बंद कर दें। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई रखें। इसमें घी या रिफाइंड डालकर गर्म कर लें। घी गर्म हुआ है या नहीं इसके लिए घोल को डालें। घोल अगर ऊपर तैरने लगे तो समझे कि घी गर्म हो चुका है। अब इसमें करछल की सहायता से धीरे से घोल को डालें और पकने दें। आप आटा, केला और मिल्क पाउडर को मिलाकर भी मालपुआ तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिए गए कार्ड से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जब पुआ तेल में तैरने लगे तब इसे उलट दें। और इसे एक तरफ करके दूसरा डाल दें।
इसी प्रकार कढ़ाई में जितना आ सकता है उतना पुआ डाल दे, पर ध्यान रखें पुआ को एक बार उलटने के बाद उसे एक तरफ करके ही दूसरा या तीसरा पुआ डालें, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। देखिए मैंने एक बार में 4 पुआ डाला है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक पकाएं। अगर आपको लगे कि आंच ज़्यादा है तो बीच बीच में आंच को कम कर दें। इसे ज़्यादा आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और मालपुआ उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमें इसे कम आंच पर धीरे धीरे पकाना है जिससे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे दबाकर इसके घी को अच्छे से निकाल ले और उसके बाद इसे चाशनी में डाल दें। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। चाशनी को हल्का गर्म रखें। सारे पुए को निकालकर चाशनी में डाल दें। अब इसे चाशनी में दोनों तरफ से अच्छे से भिगो ले और एक प्लेट में निकालते जाएं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दें, उसके बाद निकालें। इसी प्रकार आप सारे मालपुए को तैयार कर लें। देखिए सारे मालपुए तैयार हो चुके हैं। अब बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम इसके ऊपर डालकर इसे सजा दें। मावा मालपुआ बनकर तैयार है। अपने मेहमानों के साथ इसके स्वाद और होली का आनंद उठाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।